जब मैं 10th क्लास में था, पढ़ाई में मैथ तो कुछ खास नहीं था। मैं उन बच्चों में से आता था जो पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में अच्छे होते हैं। तुम इनसे क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो, हाँ मैं भी वैसे ही था। स्पोर्ट्स में अच्छा, क्रिएटिविटी में अच्छा, बस पढ़ाई मत करवाना। फिर रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे ताने मारते थे, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो इनसे। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या है सड़ेली आंटी? पढ़ पढ़ के क्या तुम्हारे विक्की जैसा हो जाऊं? 2 1 get 2 2 2 या 4। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो 10th क्लास बोर्ड होती है और इस क्लास में तुम्हारे पास चॉइस नहीं होती, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा घर वालों के प्रेशर के कारण। फिर यहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी या टैलेंट काम नहीं आते। भले तुम्हें जमीन पे सर रख के इतना तेज घूमना आता है कि तुम उड़ भी सकते हो। तो जब मैं 10th क्लास में था, मेरा पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ उपाय बताए। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके पढ़ने बैठा कर, सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये सुबह उठ के जल्दी पढ़ने वाली बात लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, हाँ बेटा साल भर पढ़ाई नहीं करी और अभी तुम्हारी फट रही है, कोई बात नहीं, एक दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाएगा। तो अंकल आप सुबह उठ के पढ़ लेती है, गैराज क्यों संभाल रहे हो? क्योंकि मैं सुबह उठ के पाना फेंकने की प्रैक्टिस करता था साले, बात करता है। अब देखो, मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही थी और मेरे 10th के प्री बोर्ड्स भी पास आ रहे थे। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल जाके पढ़ोगे ना तो उसका सिलेबस खत्म नहीं होगा। पहली बात तो मैथ्स की बुक डिक्शनरी से भी ज्यादा मोटी होती है। तुम्हारे 2 पीरियड तो मैथ्स की बुक में चैप्टर ढूंढने में ही चले जाएंगे। बच्चों के मुंह का थूक खत्म हो जाता है मैथ्स के पन्ने पलटा पलटा के। और जिस दिन मैथ्स और एसएसटी का पीरियड साथ में लग जाए भाई, उस दिन तो 2 बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। भाई बच्चों को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में। कूली पास जाओ तो वो भी मना कर देते हैं। अबे भाई तू रहने दे, तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नहीं उठा लूं मैं। अगर तुम्हारी स्कूल में 8 पीरियड लगते होंगे तो उसमें से तुम्हारे 4 पीरियड मैथ्स वाले टीचर के लगेंगे, 1 पीरियड उसका खुद का और बाकी के 3 पीरियड जो टीचर एब्सेंट है उनके। पता है, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था और मेरा जो मैथ्स का टीचर था ना, उसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था। हाँ बेटा आयु बता जरा, ये 2 को अंदर इंटू करूं कि ब्रैकेट खोलूं कि पीछे वाला 2 बाहर आके इंटू हो जाएगा? हर क्लास में यही मस्ती चलती थी, सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता था। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, बट मुझे नफरत है नंबर से। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि, सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी, अरे बाप रे। विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। सुनो, इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन प्लानिंग करने वाले बच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर, मेरा पेपर है कल और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा और उसके बाद 1 घंटा चौकूस खाऊंगा। फिर 1 बजे से 4 बजे तक मैं 21 घंटे बीत जाने के बाद, तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। विक्की चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा?
क्या? एग्जाम की एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे, ये बच्चे जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग पढ़ने, अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। हाँ, पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। पुराने जमाने के बंदर कैसे दिखते होंगे? उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खाके। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। वाह 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 वाह। बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कुछ भी कहो गुरु, इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे।